आप किसको अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बाबा ही आनी चाहिए वैसे। अच्छा, अगली बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या लगता है, साइकिल ला सकती है या कमल खिलेगा? क्योंकि साइकिल वाले बहुत दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं आएगी, कमल ही आएगा। जी, नहीं आएगा। कमल क्योंकि- आएगा। चलिए, अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री वही है, योगी आदित्यनाथ। योगी। हमें व्यापार चाहिए, धंधा चाहिए, जैसा योगी जी के राज में सुरक्षित रहे, जो योगी जी के राज में, योगी अखिलेश जी के राज में आज तक हम कुछ नहीं थे। तो अगली बार आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? योगी जी को। योगी जी को देख रहे बाबा बिल्डोजर जिंदाबाद। हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे योगी जी के कार्यकाल के बारे में, शासनकाल के बारे में? तो योगी जी आनी चाहिए, योगी जी का ही राज्य रहना चाहिए। यहाँ की जो जनता है, ब्रजवासी जो है, वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? वो योगी को ही देखना चाहेंगे, योगी जी को देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सनातन का भरपूर प्रचार किया है। प्रचार किया है। दो मुख्यमंत्री के युग में तो हम अखिलेश को वो योगी जी को देख रहे हैं, और हम तो ये चाहते हैं प्रधानमंत्री के युग में भी योगी जी आए हमारे। अच्छा, योगी जी के कार्यकाल में या शासनकाल में शिक्षा को लेकर कितना काम किया गया है? शिक्षा को लेके 101% काम किए गए। काम किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टैंक में। मेरा नाम है मानव गौतम और इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा जिले के मथुरा विधानसभा क्षेत्र में। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कि उनकी क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं और योगी जी के कार्यकाल में उन्होंने क्या देखा है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पर और क्या वो कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम राकेश चौधरी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश में 9 साल से सरकार है योगी जी की, कितना आपने विकास देखा है? विकास तो सभी बढ़िया ही हो रहे हैं वैसे तो, फिलहाल तो रोडों का, कॉलेज हैं वो बढ़िया हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं उनमें। जी। जैसे कि अब ये तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जाने महंगाई और ये सब, नौकरियों की दिक्कत है, आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। बाकी का जो हो रहा है वो तो ठीक ही है वैसे तो। जी। अगर हम बात करें रोजगार की, तो योगी जी कहते हैं कि उन्होंने 9 साल के अपने शासनकाल में 9 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ निकाली हैं। हाँ, तो निकल रही हैं, हो भी रही हैं, लेकिन पेपर भी तो लीक हो रहे हैं। भर्ती तो हो ही रही है, जब भर्ती नहीं होंगी तो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे वो। जी। तो क्या लगता है योगी जी के कार्यकाल में जो है, चाहे वो सड़कों को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो या फ्लाईओवर को लेकर हो, किसी भी चीज़ में हो, वो विकास हो रहा है या फिर? नहीं, विकास तो हो ही रहा है। सबसे पहले सुरक्षा मजबूत है उनकी। पब्लिक को क्या चाहिए अभी? जी। हमारी बहन बेटियां खुले हम रास्तों पे जा सकती हैं रात को, तो सुरक्षा तो है ही। सबसे पहले तो सुरक्षित रहना चाहिए ना आदमी। पहले ये कहा जाता था कि 2017 से पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी प्रदेश में, तो महिलाएं या बच्चे जो है अकेले नहीं घूम सकते थे मार्केट हाँ, में। लूट खसोट होती थी पहले, हर आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करता था अपने आप को। रात में निकलना मुश्किल था आदमियों का, रोड होल्ड होते थे पहले, लेकिन अभी रोड होल्ड तो होते नहीं है कहीं पर भी। आज योगी जी के कार्यकाल में प्रशासन कैसा काम कर रहा है? प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। जी। पहले ये कहा जाता था ना कि पुलिस जो है काफ़ी देरी से आती थी या फिर नहीं आती थी। आज पुलिस जो है, पुलिसकर्मी किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, अब वो क्या है ना, हर 3 किलोमीटर पर 112 नंबर खड़ी रहती है। अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं 112 कॉल करूंगा और पुलिस की गाड़ी तुरंत आएगी ना वहाँ। क्या लगता है 112 से लोगों को राहत मिली है? नहीं, राहत मिली है उससे। डर तो रहता ही है पब्लिक के अंदर, जो वैसे लोग हैं उनके अंदर भय तो रहता ही है। जी। अच्छा, एक चीज़ और, अखिलेश जी कह रहे हैं लगातार कि हम 27 में आ सकते हैं, 2027 में सरकार बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है? वो तो वक्त बताएगा कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। ये तो पब्लिक सब जानती है ना जी। कि अखिलेश जी आएंगे कि हमारे बाबा आएंगे। आप किसको अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बाबा ही आनी चाहिए वैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या उनकी सोच है और क्या कहना चाहते हैं। सर, छोटी सी बातचीत करेंगे, जाना ही। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? ना, मेरा नाम तो राकेश कुमार है। सर, इतना जानना चाहता हूँ कि योगी जी के कार्यकाल में आपने कितना विकास देखा है? नहीं, योगी जी ने बढ़िया काम किया है। अच्छा काम जो किया। काम कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगली बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या लगता है, साइकिल ला सकती है या कमल खिलेगा? क्योंकि साइकिल वाले बहुत दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं आएगी, कमल ही आएगा। तो आपको लगता है कि योगी जी आएंगे? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। Yes, आपने कितना विकास देखा है योगी जी के कार्यकाल में? बहुत क्या बदलाव हुए मथुरा क्षेत्र में? काफी रोड वोड ये सब बना दिए उन्होंने। जी। और एक बात और उन्होंने कही है कि अगर वो 2027 में योगी जी दोबारा आते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी काम करेंगे। और करेंगे वो। करेंगे। क्या लगता है मथुरा की जनता जो है वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है? योगी को ही देखेगी वो। योगी जी को देखना चाहिए। ऐसी क्या एक बात है जो आपको योगी जी के बारे में अच्छी लगती है, पसंद है? अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, मजबूत बना। और कोई बात?
कोई बात नहीं, और बढ़िया है। अच्छा काम कर रहे हैं। कोई रिश्वत सब ऑनलाइन कर दिया मामला। सब ऑनलाइन। रिश्वत आम आदमी वैसे क्यों, जी। ऑनलाइन कर दिया। अच्छा, अब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या प्रशासन को लेकर हो, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है? पहले सरेआम हत्या होती थी, अब कोई नहीं है, मर्डर वगैरह वगैरह कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। नहीं अच्छा, एक चीज़ और, मथुरा एक जो है श्रद्धालुओं से भरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर मंदिरों में लोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है जो श्रद्धालु आते हैं बाहर से, वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? बहुत बहुत सुरक्षित, पल पल में पुलिस जी। इधर उधर डोलती रहती है यहाँ पर, और तो फुकता के कड़े इंतजाम है सुरक्षा के। कड़ा इंतजाम है। चलिए, अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री वही है, योगी आदित्यनाथ। योगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उनसे। हो गया सर, आपका नाम जान सकता हूँ? छोटी हाँ सी जी, बात। मेरा नाम विपिन चतुर्वेदी। जी सर, आप यहीं के? हाँ जी, हाँ जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे योगी जी के कार्यकाल के बारे में, शासनकाल के बारे में? तो योगी जी आनी चाहिए, योगी जी का ही राज्य रहना चाहिए। क्यों अखिलेश तो आपसे, भाई मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज है, अब से पहले अखिलेश की सरकार थी तो क्या कर लिया, मथुरा में बिजली भी नहीं थी। और बाबा के राज में देखो स्वतंत्र रह रहे हैं, स्वतंत्र चल रहे हैं सब। बाबा जी का राज ही रहना चाहिए, और बाकी हमको किसी का राज नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने बच्चों को लैपटॉप बांटे थे अपने कार्यकाल में। वो तो अपने घरों में बांटे हैं ना उनने, अदर बच्चों को थोड़ी बांटा है। अगर हम बात करें योगी जी के कार्यकाल के बारे में, तो योगी जी ने शिक्षा पे कितना काम किया अपने कार्यकाल में? योगी जी ने पूरा काम शिक्षा पे भी किया है, गुंडागर्दी पे भी किया है, और आने वाले जो बच्चे हैं ना, जो चाहते हैं वो बाबा को ही चाहते हैं, अदर किसी को नहीं चाहते। अच्छा, एक चीज़ और, एक बड़ा सवाल उठता है मथुरा क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ शहर मतलब देश से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हाँ जी। तो जब अखिलेश जी की सरकार थी तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, वो काफ़ी तरह की लूटमार होती थी। और मैं अखिलेश जी की सरकार का, मेरी नंसार इटावा है जी और अखिलेश जी का गढ़ है। जी मैं अपनी नंसार जाता था तो मुझे भी डर लगता था मेरी नंसार जाने में। जी। अब मैं स्वतंत्र आधी रात में भी जाना पसंद करता हूँ। पूरी कड़ी सुरक्षा है। हाँ जी, पूरी सुरक्षा है। प्रशासन कैसा काम कर रहा है? बढ़िया काम कर रहा है। एक चीज़ और, आप मथुरा के वासी हैं, तो आपने देखा होगा, आपने मथुरा को कितना बदलते हुए देखा पिछले कुछ वर्षों में योगी जी के कार्यकाल? मैंने 10 साल में मथुरा को इतना बदलते देखा है, क्यों मेरा 38 साल की उम्र है, मैंने अब तक नहीं देखा जो 10 साल में मथुरा को बदलता देखा है। किस तरीके के विकास हुए हैं मथुरा क्षेत्र में? मथुरा में देखो विकास तो आप खुद देखने वाले हो, मैं क्या बोलूंगा, सब भाई देखने वाले। मथुरा का विकास कैसा कितना हुआ है। पहले यात्री परदेसी 10% आते थे, अब यात्री परदेसी 24 घंटे लगा रहता है मथुरा में। अच्छा, एक चीज़ और, मथुरा योगी जी ने एक ऐलान किया है, ये कहा है कि 27 में अगर वो सत्ता में आते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी काम करेंगे। तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, राम मंदिर पे काम क्यों नहीं किया था? नहीं, योगी जी कह रहे हैं। अरे योगी जी तो करेंगे, योगी जी तो करेंगे। योगी जी कृष्ण जन्मभूमि पे भी काम करेंगे, आगे काशी विश्वनाथ पे भी काम होना है। अपनी मथुरा, अपना हिंदुओं का निरा ऐसी जगह है जहाँ मुसलमानों ने, मुगलों ने कब्जा करा हुआ, वो सब योगी जी ही कर पाएंगे, जो हमको विश्वास है। इसलिए हमको योगी जी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। लेकिन लगातार जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे, लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। वो सब पैसे की बात नहीं है, हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते। हमें व्यापार चाहिए, धंधा चाहिए, जैसा योगी जी के राज में सुरक्षित रहे, जो योगी जी के राज में, अखिलेश जी के राज में आज तक हम कुछ नहीं थे। हमको कोई पूछने वाला भी नहीं था अखिलेश जी के राज में। हम तो ये को बोलना चाहते हैं बस, हमको ये अखिलेश जी कभी नहीं चाहिए। और भाई मेरी जो मानना है वो अखिलेश जी के प्रति 1% नहीं है। अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं आप? जो मुख्यमंत्री के युग में तो हम अखिलेश को वो योगी जी को देख रहे हैं, और हम तो ये चाहते हैं प्रधानमंत्री के युग में भी योगी जी आए हमारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी बातचीत हमारे साथ रखने के लिए। यहाँ पर जो है एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। छोटी सी बातचीत करेंगे सर। आपका नाम जान सकता हूं? राजू। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के कार्यकाल के बारे में? योगी जी कह रहे हैं कि ब्रज है ये गंदगी कहाँ हो रही है, ये ब्रज में ही हो रही है। नाला योगी जी थोड़ी सब करेंगे, नाला तो हम सबको करना पड़ेगा ना। गंदगी हम तुम फैला रहे हैं, योगी जी थोड़ी फैला रहे हैं। अपने घर का बाहर कचड़े वाली गाड़ी जो घर के बाहर आती है घर पे, उसमें क्यों नहीं डालती हो, नालियों में क्यों डालते हो? कचड़ा तो हम तुम लोग कर रहे हैं, लोगों की थोड़ी कर रहे हैं। क्या लगता है मथुरा की जनता योगी जी के साथ है? पूरा साथ है, 100% में से 100% साथ है, और 1-2% है उनकी कोई गिनती नहीं है। आपका नाम जान सकता हूं? ललित शर्मा। जी। आपने योगी जी के शासनकाल में कितना बदलाव आपने देखा? 99%। किस तरह के काम जो है मथुरा क्षेत्र में किए गए हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं, बता सकते हैं? जैसे यमुना सफाई, जैसे राशन वगैरह, गरीब लोगों के लिए, पढ़े लिखों के लिए रोजगार, लोन, ये सब योगी जी ने दिया है। विपक्ष के लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ा दी है सरकार ने। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में बच्चों के लिए लैपटॉप बांटे थे। उन लैपटॉपों से
युवा कितने बिगड़े, यानी जिसने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, गंदी वीडियो देख रहे हैं। योगी जी ने ऐसा तो नहीं किया। पहले अखिलेश यादव जी के राज्य में कार्यकाल में उनका टाइम था कि बच्चे हाई स्कूल के पेपर नकल दे के करते थे। आज ये नहीं है, जितना बच्चा कम पढ़ा लिखा है उतना ही कर पाता है पेपर। अच्छा, योगी जी के कार्यकाल में या शासनकाल में शिक्षा को लेकर कितना काम किया गया है? शिक्षा को लेके 101% काम किया गया। काम किया गया है। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जैसे कि आपने बोला कि जो विपक्ष के लोग हैं, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, वो ये आरोप लगाते हैं योगी जी पर, कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं योगी जी। नहीं, धर्म के नाम पे कोई भी राजनीति नहीं है। नहीं करते, नहीं, धर्म के नाम पे तो विपक्ष ही करता है विपक्ष करता है। जी। तो अगली बार आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? योगी जी को। योगी जी को देख रहे बाबा बेल्डोजर जिंदाबाद। हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम जान सकता हूँ सर? अजय सोनी नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के कार्यकाल के बारे में? बढ़िया कार्यकाल रहा है योगी जी का। जी, किस तरह के काम किए गए हैं मथुरा क्षेत्र में? बढ़िया काम किए गए हैं मथुरा क्षेत्र में। अच्छे काम किए गए। पहले किस तरीके के हालात थे, अगर सुरक्षा की बात करें या सड़कों की बात करें या बिजली की बात करें? पहले के हालात तो बहुत खराब थे, अब हालात बहुत सुधरे हुए हैं, काफी हद तक सुधरे हुए हैं पहले से। यहाँ की जो जनता है, ब्रजवासी जो है, वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? वो योगी को ही देखना चाहेंगे, योगी जी को देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सनातन का भरपूर प्रचार किया है। प्रचार किया है। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर योगी जी राजनीति करते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बोलते हैं वो लोग। तो आपको क्या लगता है, जैसे अगली बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हम अच्छी टक्कर देंगे बीजेपी को? अखिलेश यादव ने कोई खास ऐसा वो नहीं किया है जो योगी जी ने। अगर हम बात करें, जैसे पहले जो है बोला जाता था अखिलेश जी की सरकार में बिजली का बहुत प्रॉब्लम रहती थी, लोगों के यहाँ बिजली नहीं आती थी, जो है 7-7 8-8 घंटे कटौती होती थी। इस समय किस तरह के हालात? इस समय बिजली की कटौती नहीं है, बिजली भरपूर 20-22 घंटे मिल रही है। जी, लोग संतुष्ट हैं योगी जी? लोग इस काम से बहुत संतुष्ट हैं। और अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश को 9 साल में योगी जी ने कितना बदला है? कम से कम 90% बदल दिया। बदल दिया। हाँ, सुधार आया है चीज़ों में? हर चीज में सुधार आया है, सुधार आया। शिक्षा में, और काफी ऐसी चीजें हैं उनमें सुधार आया है भरपूर। जी, बच्चों को जागृत किया, पढ़ो, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी। जी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी योगी जी कुछ दिनों पहले आए थे, उन्होंने बोला था कि अगर 27 में वो जो है चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, तो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी काम करेंगे। हाँ, इस चीज का भी वो चल रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। मुक्त कराएंगे। क्या लगता है योगी जी कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, जब सारे तीर्थ मुक्त हो गए तो यही क्यों रह जाएगा एक। अच्छा, कराएंगे। चलिए, तो अगली बार आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? योगी जी को ही देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अपनी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से हमारी बात हुई है और जो है बात आपने देखी। तो मिलते हैं एक बार किसी और नई वीडियो में।